पहला प्रश्न है हमारा आज का, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित इंडिया कैम 2022 सम्मेलन की विषय वस्तु क्या थी? थीम पूछी गई है यहाँ पे। तो इंडिया कैम ये केमिस्ट्री से संबंधित है, तो आप वैसे भी इसका उत्तर देख सकते हैं। विजन 2030 रसायन व पेट्रो रसायन से भारत का निर्माण, यानी भारत की जो आगे की विकास व्यवस्था है उसमें रसायन और पेट्रो रसायन की क्या भूमिका होगी, ये थीम रखी गई थी। एक प्रश्न और जिससे बन सकता है कि कहां आयोजन किया गया था, तो ध्यान रखिएगा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था 2 से 3 नवंबर 2022 के बीच में। और ये कौन सा संस्करण था? ये 12वां संस्करण इसका था। और विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया, ये इसकी इस बार की थीम थी। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के लिए। आइए देखते हैं क्या है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 108वीं विज्ञान कांग्रेस, भारतीय विज्ञान कांग्रेस ISC किसके द्वारा आयोजित की जाती है? ISCA, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन, ISCA इसका आयोजन करता है। और ये कब आयोजित की गई थी? जनवरी 2023 में। कौन सा संस्करण था? 108वां। कहां आयोजित किया गया था? राष्ट्र संत तुकोजी महाराज यूनिवर्सिटी में, नागपुर महाराष्ट्र में। तो यह आयोजित किया गया था। और इसकी थीम भी आपसे पूछ सकता है, तो थीम जरूर याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या होगी अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमको करना है, यानी सतत विकास करना है। तो ये थीम भी आपको साथ में याद रखना है, क्योंकि थीम से अलग से क्वेश्चन आ जाता है। जगह आपको याद रखनी है, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और इसके अलावा नंबर याद रखना है 108वां। और संस्थान कौन कराता है? ISCA। यूपी के लिए इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इस बार के लिए बन रहा है कि जो 109वीं विज्ञान कांग्रेस है वो वर्ष 2024 में कहां पे आयोजित की जाएगी? तो ये आपकी यूपी के झांसी में आयोजित की जाएगी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी अगली साल भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 109वें संस्करण का आयोजन करेगा। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इस बार के लिए अगर प्रश्न बनेगा तो ये भी बनेगा, और यूपी के लिए ये प्रश्न अलग से संभावित है। और साथ ही में चूंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका अलग अलग जगहों पे है, पर्यावरण क्षेत्र में है, ऊर्जा के क्षेत्र में है, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है, तो इनसे सबसे संबंधित जो भी विषय हैं वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जेंडर इक्वलिटी अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाता है, डिफेंस का क्षेत्र भी महत्वपूर्ण है, एजुकेशन भी महत्वपूर्ण है। तो जहां जहां पे भी टेक्नोलॉजी की भूमिका है वो सारे क्षेत्रों का विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो प्रक्रिया है वो विज्ञान के सहायता से हो सकती है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि यूपी के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण है। अगले साल झांसी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में ये वर्ष 2024 में होगी। अगला प्रश्न, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित पुस्तक नाउ यू ब्रीथ की लेखिका कौन है? तो गोल्डन बुक अवार्ड्स में बहुत सारी पुस्तकों को इस बार पुरस्कार दिए गए हैं, कई भारतीय लेखक उसमें शामिल हैं। इसमें एक कैटेगरी पावरफुल रिलेशनशिप गाइड, तो इस कैटेगरी में जो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार दिया गया है वो राखी कपूर जी की पुस्तक है नाउ यू ब्रीथ। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे राखी कपूर। पुस्तक मिलाने के लिए भी आ सकती, तो नाउ यू ब्रीथ किसकी है? तो राखी कपूर भी इस तरीके से आपको सही उत्तर होगा इसका। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित क्रिकेट टीम में चयन से संबंधित डेक्सा टेस्ट में किसका मापन किया जाता है? तो डेक्सा टेस्ट किससे संबंधित है? क्रिकेट से। इसके पहले एक योजो टेस्ट होता था, वो सहनशीलता संबंधित होता था। तो ये सहनशीलता नहीं हो सकता क्योंकि ये योजो टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। योजो टेस्ट सहनशीलता से संबंधित होता था। और ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। बोन डेंसिटी व मांसपेशियों की स्थिति, यानी जो खिलाड़ी हैं वो कितने फिट हैं, उनकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, उनकी मांसपेशियां कितनी मजबूत हैं, उसका ये मापन करता है। जिसमें ये जो आपका एक्सरे पैनल है ये पूरी बॉडी में आगे से लेके पीछे तक मूव करता है। पहले पैरों को सीधे, फिर पैरों को ऐसे 90 डिग्री पे करके भी मांसपेशियों और बोन डेंसिटी का मापन किया जाता है। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित एक प्रश्न बन सकता है। डेक्सा टेस्ट अभी चर्चा में था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो 11 से 19 फरवरी के बीच में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन आजाद मैदान, चर्च गेट, मुंबई में किया गया। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्ष 2023 में एक वर्ष हेतु वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जा रही? तो एक तो ये ध्यान रखिए कि वासेनार व्यवस्था क्या है, तो ये हथियारों से संबंधित निर्यात नियंत्रण प्रणाली है। और कौन कौन सी निर्यात नियंत्रण प्रणालियां हैं? एक जैसे MTCR आपने सुना होगा, एक NSG है, एक आपकी वासेनार हो गई, और एक और है जिसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रुप। तो एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्न में कौन सी अंतरराष्ट्रीय हथियार नियंत्रण प्रणालियां हैं? तो एक ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, दूसरा MTCR, तीसरा NSG और चौथा वासेनार। तो ये चारों ही सही हो जाएंगे। एक प्रश्न ये भी बनता है,
दूसरा प्रश्न, वासेनार व्यवस्था की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? भारत के द्वारा की जा रही है। तीसरा प्रश्न, कितने वर्ष के लिए मिलती है ये? 1 वर्ष के लिए मिलती है। चौथा प्रश्न, इसका सेक्रेटेरिएट कहां पे है? तो इसका जो सचिवालय है वो वीना में है, ऑस्ट्रिया में। ध्यान रखिएगा, वीना ऑस्ट्रिया में इसका सचिवालय है वासेनार व्यवस्था का। अब इसमें एक चीज ये भी पूछ सकता है कि इसमें कितने देश शामिल हैं? तो टोटल इसमें 42 देश शामिल हैं, जिसमें 42वां देश भारत ही था, जो कि 2017 में इसमें शामिल हुआ था। और इसके साथ साथ में एक ये भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित प्रश्न, चूंकि भारत की अध्यक्षता है तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके सारे डायमेंशन आप देख लीजिए। तो इसमें ये भी पूछ सकता है कि कौन से देश इसमें शामिल नहीं हैं। तो मुख्य रूप से जो पूछ सकता है, देखिए पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, चाइना भी इसमें शामिल नहीं है, और अत्यंत महत्वपूर्ण इजराइल भी इसमें शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, जो आप सोचें कि यूएस समर्थित देश है, अत्यंत सशक्त है, तो ये हो सकते हैं। तो इन 3 के नाम जरूर याद रखिएगा, ये फंसाने के लिए आपको दिया जा सकता है, क्योंकि ये जरूर शामिल नहीं है। ना पाकिस्तान है, ना चाइना है, ना इजराइल है। वासेनार अरेंजमेंट 1 जनवरी 2023 से भारत को इसकी अध्यक्षता मिली है। और किसकी किसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत? तो G20 की कर रहा है, SCO की कर रहा है, वासेनार की कर रहा है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे संगठन इस बार की प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हाल ही में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी की आधारशिला किस भारतीय शहर में रखी गई है? तो उज्जैन में जीवाजी वेधशाला, उज्जैन में जीवाजी जो वेधशाला है वहां पे विश्व की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई। तो जो भी प्रथम होता है अपने आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जीवाजी वेधशाला कहां पे? उज्जैन में। तो सवाई जयसिंह जो थे उन्होंने 5 जगह पे वेधशालाओं का निर्माण कराया था। यह प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। तो 5 जगहों के नाम आपको पता होने चाहिए, उसमें से 4 के नाम यहां पे दिए हुए हैं, काशी यानी वाराणसी, दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, और एक और जगह पे था, वो था मथुरा। तो यह भी पूछ सकता है कि निम्न में कहां नहीं था, तो इन 5 जरूर याद रखिएगा। कोई एक अलग से विकल्प देके आपसे पूछा जा सकता है कि सवाई जयसिंह ने निम्न में कहां पे निर्माण नहीं कराया था, किसका? वेधशालाओं का। तो इन 5 जगह कराया था, काशी, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली और मथुरा में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पर्सनालिटी से रिलेटेड, निम्न में कौन सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी हैं? तो महिलाओं से संबंधित प्रश्न, और अगर ऐसा कोई तथ्य हो जो पहले से संबंधित हो, यानी पहली पोजीशन या पहली नियुक्ति या पहली किताब, इस तरीके कुछ भी, तो अपने आप परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन है वो? शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान को कारगिल के पास सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात किया गया है। अगला प्रश्न, भारत में अपना पहला तरह का जलवायु परिवर्तन मिशन प्रारंभ करने वाला राज्य है? तो तमिलनाडु ने क्लाइमेट समिट आयोजित करी थी 2022 में। तो राज्यों के द्वारा ऐसा जो जलवायु सम्मेलन किया गया, इसमें एक मिशन भी लाया गया, जलवायु परिवर्तन मिशन। तो अपनी तरह के अलग पहल है एक, राज्यों के द्वारा अपने आप निर्णय लिए जा रहे हैं पर्यावरण संतुलन के, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ये सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगला, हाल ही में भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट। तो समावेशन का मतलब है यहाँ पे इंक्लूजन, किसका इंक्लूजन किया जा रहा है? तो ये जो पर्पल फेस्ट में इंक्लूजन की बात हो रही है, वो दिव्यांग जनों के इंक्लूजन की बात हो रही है कि दिव्यांग जनों की जो डाइवर्सिटी है उसको किस तरीके से इंक्लूड किया जाए। सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी इन इंडिया, तो यहाँ पे दिव्यांग जनों के समावेशन की बात हो रही है। और ये 6 से 8 जनवरी 2023 को कहां आयोजित किया गया था? गोवा में। गोवा में आयोजित किया गया था पर्पल फेस्ट। नाम याद रखिएगा, कुछ अलग सा नाम है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है और पूछा भी जा सकता है। और सामाजिक न्याय के रूप में जो दिव्यांग जनों की भूमिका है उससे संबंधित प्रश्न बनते रहे, इनसे संबंधित योजनाओं के प्रश्न बनते रहे, तो ये आयोजन भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, सूचकांक से संबंधित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म बताने हैं आपके। तो शीर्ष स्थान पर जापान, ये पिछले कई वर्षों शीर्ष स्थान पे है, तो ये बहुत कॉमन सा प्रश्न है कि कौन पहले स्थान पे? जापान। भारत के स्थान में कुछ सुधार हुआ है और ये इस बार 85वें स्थान पे। तो सीधा प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि भारत किस स्थान पर है, तो ध्यान रखिएगा 85वें स्थान पर। चूंकि दोनों युग्म सुमेलित है तो सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न, हाल ही में सऊदी अरब की किस महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISA पर भेजने का निर्णय लिया गया है? तो ये है रेना बर्नावी। रेना बर्नावी को निर्णय लिया गया है। कुछ मिलते जुलते नाम जो और भी आपके सऊदी अरब के एस्ट्रोनॉट्स है, जैसे कि नोरा अल मतरूशी, मरियम फरदौस, तो ये भी कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन सही नाम याद रखिएगा रेना बर्नावी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश संबंधित, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मथुरा वृंदावन क्षेत्र को किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पर्यटन स्थल बनाने की घोषणा की गई है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यह लक्ष्य रखा गया 2041 तक
तो सही उत्तर हो जाएगा 2041। मिलते जुलते निकट के वर्ष मत रखिएगा, पर्यावरणीय लक्ष्यों में अधिकतर दूर के वर्ष चयनित कीजिएगा अगर ऐसा कोई प्रश्न आता है और आप एक गेस करना चाहते हैं तो उसके लिए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश स्पेशल संबंधित निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं को जरूर ध्यान दिया कीजिए जब प्रश्न आप पढ़ते हैं। अफीम कारखाना गाजीपुर ठीक है, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड बाराबंकी ठीक है, भारत स्टील रोलिंग मिल ये मेरठ में नहीं है, ये है आपकी मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर में, तो ये गलत हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड गाजियाबाद ये सही है। तो इस तरीके से मिलाने के लिए आता है, कभी कभी सीधे सीधे भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, भारत स्टील रोलिंग मिल मुजफ्फरपुर में है, मेरठ में नहीं है। अगला प्रश्न आपका, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? तो चौखंडी स्तूप जो है वो सारनाथ वाराणसी के पास में है, तो सारनाथ में ये स्थित है और ह्वेनसांग ने भी अपने विवरणों में इसका उल्लेख किया है। और इसके साथ ही ये जो है 3 खंड का ईंटों से बना स्तूप है, चौथा खंड ये माना जाता है, इसलिए इसको चौखंडी स्तूप कहा जाता है।